नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर अचानक आसमान में एक ऐसा विमान दिखाई दे जो सिर्फ तब उड़ता है जब दुनिया युद्ध के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी होती है। अमेरिका का वो विमान जिसे लोग डूम्सडे प्लेन कहते हैं, जो परमाणु हमले के बाद भी उड़ता है और जिससे पूरी दुनिया का युद्ध चलाया जा सकता है। और सवाल ये है कि जब ये डूम्सडे प्लेन अचानक एक्टिव होता है तो उसी वक्त वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हलचल तेज हो जाती है और अमेरिका अभी जस्ट कुछ दिनों पहले वेनेजुएला पर हमला किया था। ईरान को सीधी चेतावनी दी जा रही है और दुनिया की ताकतें आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत? आज के इस वीडियो में हम खुलकर बात करेंगे कि डूम्सडे प्लेन की उड़ान के पीछे की असली वजह क्या है। क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने वाला है जैसे उसने वेनेजुएला पर किया था? और क्या दुनिया वाकई एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक पर खुलकर बात करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिए। और अंत में आखिरी हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कि इस डूम्सडे प्लेन की खासियत क्या है और आखिर इसके दिखने पर इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों बन रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंगल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक पीस प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते थे, परंतु इस पीस प्रेसिडेंट को जब से नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है तब से इनके सिर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया था और वेनेजुएला के सरकार को बंदी बना लिया था। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहाँ के प्रेसिडेंट मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है और उनके काले पट्टी वाली फोटोज़ भी साझा की थी। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्रेसिडेंट का अवार्ड नहीं मिला है तब से उनके अंदर बौखलाहट है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वेनेजुएला में हुआ क्या था। पिछले हफ्ते अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच चुका था। अमेरिकी सेना कैरेबियन सागर के रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को भी जब्त कर लिया था जिसमें वेनेजुएला के लिए तेल जा रहा था। इसके फलस्वरूप रूस ने वेनेजुएला के पास अपनी पनडुब्बियां तैनात कर दी थी, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया था। वेनेजुएला की सरकार ने इससे पहले ही अमेरिका के विमानों के आसमान में प्रवेश को राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस सैन्य कार्रवाई से वाशिंगटन की रणनीति बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है और यह क्षेत्रीय संघर्ष अधिक गहरा कर सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि इस क्षेत्र में रूस, अमेरिका और स्थानीय राजनीतिक संघर्ष विश्व आर्थिक और राजनीतिक शांति के लिए संकट का संदेश है। ट्रंप के हमले का दिखने लगा असर। वेनेजुएला ने रिहा किए जेल में बंदी नागरिक। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही वेनेजुएला पर हमला किया था। उसके बाद वेनेजुएला से बहुत सारे अमेरिकी बंदी रिलीज किए गए। मंगलवार 13 जनवरी को बताया गया कि वेनेजुएला में हिरासत में लिए गए कई अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। विदेश विभाग ने कहा कि हम वेनेजुएला में हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। यह अंतरिम अधिकारियों का सही दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिम अधिकारी कोई और नहीं, अमेरिका के ही बैठाए गए उसके पिछलग्गू हैं। और उसके बाद अब हम ये जानेंगे कि ईरान और अमेरिका का तनाव क्या है। तो अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि ईरान में पिछले कई दिनों से खमेनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इसके पीछे भी अमेरिका का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ जुड़े देशों को नए प्रतिबंध और टैरिफ की भी चेतावनी दी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। आप आधिकारिक सूत्रों से यह अपडेट जोड़ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मिसाइल हमले की स्थिति में क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा है, जहां अमेरिका के ठिकानों के करीब मिसाइलें देखी गई थी। मध्य पूर्व में अमेरिका ने अल उदैद एयरबेस और अन्य प्रमुख ठिकानों पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है, जिससे ईरान में तनाव और बढ़ गया है। विश्लेषकों ने इस बात की चिंता जताई है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से पूरे मध्य पूर्व में एक ऐसे बड़े सैन्य संघर्ष की आशंका पैदा हो सकती है जो वैश्विक तेल आपूर्ति और सुरक्षा मार्गों को प्रभावित कर सकता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो गिरफ्तार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हो रहे इन प्रदर्शन का समर्थन किया है। ट्रंप ने बार बार ईरान पर हमला करने की धमकी भी दी है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन के प्रयासों में फिर जुट चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि वे ईरान सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने यह भी कंफर्म किया है कि ट्रंप हवाई हमले के साथ ही बाकी विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। परंतु ईरान के तरफ से भी ये मैसेज आया था कि ईरान किसी से डरने वाला है नहीं और वो ट्रंप की धमकियों से नहीं डरने वाला है और वो अपनी संप्रभुता का रक्षा करेगा। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका अभी इन दिनों ग्रीनलैंड को लेकर भी काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे हैं और वो ग्रीनलैंड पर भी हमले की बात कर रहे हैं। अभी हम इस पीस प्रेसिडेंट की दिमागी हालत को समझने में असमर्थ हैं और ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा और काफ़ी जल्दी भी होगा कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। हम देख ही सकते हैं कि लगातार ट्रंप ग्रीनलैंड पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाए। परंतु डेनमार्क जो कह रहा है कि ग्रीनलैंड उसकी कॉलोनी है और ग्रीनलैंड वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ हैंडल द्वारा इसे टॉप स्टोरीज के रूप में कवर किया गया था।
थ्रेट टू क्यूबा, मैक्सिको एंड कंबोडिया। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का भूत सवार हो चुका है, जिसके वजह से उन्होंने क्यूबा को भी धमकी दे दिया और उन्होंने ईरान के ऊपर भी इसलिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि ईरान और वेनेजुएला दोनों ही क्यूबा को बड़ी मात्रा में तेल भेजा करते थे, जिससे क्यूबा अमेरिका के खिलाफ बोल रहा था। और अमेरिकी प्रेसिडेंट हम जानते ही हैं कि अगर कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ बोलता है तो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन करना बहुत ही मामूली बात है, जैसा कि हमने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी देखा था। और ये वर्ल्ड वॉर 3 की आशंकाएं भी लगाई जा रही है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि जिस हिसाब से अमेरिका की रणनीति और कूटनीति बदल रही है, ये एक बहुत ही बड़े या फिर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी इशारा कर रहा है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डूम्सडे प्लेन है क्या और इसकी खासियत क्या है और आखिर इसके दिखने पर इतना बड़ा न्यूज क्यों बन रहा है। और आज दुनिया की सबसे रहस्यमय और रणनीतिक उड़ान अमेरिका के डूम्सडे प्लेन की खबर है। हॉलीवुड फिल्मों की तरह लगने वाला ये विमान वास्तविक जीवन में अमेरिकी युद्ध के आपातकालीन कमांड सिस्टम का मुख्य घटक है। यह विमान E-4B नाइट वॉच के नाम से भी विशेष एयरफोर्स प्लेन है, जिसे एक एयर कार्बन कमांड सेंटर के रूप में डिजाइन किया गया है। अगर कोई परमाणु युद्ध या वैश्विक संकट हो जाए तो यह विमान राष्ट्रपति की संरक्षा के लिए रक्षा मंत्री और उच्च सैन्य कमांडो की सुरक्षित वैश्विक कमांड एंड कंट्रोल में सक्षम है। हाल ही में यह विमान काफ़ी दुर्लभ रूप से वाशिंगटन डीसी तथा लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर दिखा गया था, जिसे विश्व स्तर पर चिंताओं का जन्म दे दिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह विमान एक चलती फिरती कमांड पोस्ट है, जिसमें शीर्ष अधिकारी और सैन्य अधिकारी गंभीर वैश्विक संकट की स्थिति में चर्चा करते हैं और संचालन भी जारी रखते हैं। एयरक्राफ्ट बोइंग E-4 नाइट वॉच, वाइडली नोन एज द डूम्सडे प्लेन, मेड अ रेयर पब्लिक अपीयरेंस ऑन सैटरडे। और जैसा कि हम बता दें कि इस डूम्सडे प्लेन की तस्वीरें एक एयरलाइन वीडियोस नाम की ट्विटर चैनल है जिसके द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसके बाद ही यह लगातार खबरों में बना हुआ है। इस न्यूज़ को मॉस्को टाइम्स द्वारा भी कवर किया गया था, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और इसके दिखने पर यह बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी कि क्या ये कयामत है, क्योंकि डूम्सडे प्लेन बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट दिखाई देता है, जिसकी कटिंग आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके हम अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इसके प्राइमरी फंक्शन में एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर है इसकी, और इसे बोइंग कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अगर इसकी थ्रस्ट की बात करें तो ये 52,500 है और इसकी लेंथ 231 फीट है और इसकी जो विंग स्पैन है वो 195 फीट है जिससे और 8 इंच है। इसकी हाइट की अगर बात करें तो ये 63 फीट है और मैक्सिमम टेक ऑफ इसका 8 लाख पाउंड है। इसके सबसे बड़े खासियत की बात करें तो इस पे किसी भी परमाणु हमले के रेडिएशन की कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सबसे अगर हम मेन कारण जानें तो ये प्लेन बोइंग के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 नामक विमान से हमेशा यात्रा करते हैं, परंतु एयरफोर्स 1 विमान से भी अगर कोई सुरक्षित विमान मानी जाती है तो वो है डूम्सडे प्लेन। जैसा कि इससे मैंने पहले ही बताया था कि इसे नाइट वॉच की नाम से जाना जाता है, जो कि E-4B नाइट वॉच विमान इसे कहा जाता है। E-4B नाइट वॉच विमान वास्तव में अमेरिका की नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर NAOC प्रणाली का हिस्सा है। यह हवा में उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह काम करता है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्यों में इसका प्रमुख उद्देश्य है सबसे उच्च स्तरीय सैन्य और अधिकारी यहां से आदेश जारी कर सकते हैं। परमाणु युद्ध या सुपर संकट की स्थिति में संचार और नियंत्रण व्यवस्था भी बनाए रखा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसा कि यहाँ पे टेलीफोन वगैरह भी अवेलेबल है, जिससे कि पूरे अमेरिका में कहीं भी ऑर्डर दिया जा सकता है और पूरे देश को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। सतह स्तर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभावों से सुरक्षित संचार की क्षमता प्रदान करता है। इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम इसके सबसे बड़े खासियत की बात करें तो ये लगातार 72 घंटे तक हवा में रह सकता है, जैसा कि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 25 साल पहले भरी थी आखिरी उड़ान। डूम्सडे प्लेन ने आखिरी बार 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद उड़ान भरी थी। इस हमले में 3000 लोगों की मौत हुई थी। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने डूम्सडे प्लेन का इस्तेमाल किया था। इस वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार फिर से इस विमान ने उड़ान भरी है, तो इस बार फिर से किसी बड़े भयावह और किसी बड़े कयामत की आशंकाएं लगाई जा रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बोइंग के द्वारा एक और E-4C नाम का विमान बनाया जा रहा है। डूम्सडे प्लेन का दिखाई देना हमेशा आत्म अलार्म की घंटी नहीं है, लेकिन जब यह महत्वपूर्ण वैश्विक तनाव हो जाता है, जैसे वेनेजुएला या ईरान जैसे मोर्चों के साथ हो रहा है, तो विशेषज्ञों और जनता के लिए दोनों में चिंताएं बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक सुरक्षा, राजनीति और युद्ध आपातकालीन की तैयारी के बारे में एक बड़ा संदेश देती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन मुद्दों की विश्लेषण वीडियो या अपडेट लेकर आएँ तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।